क्या आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से 7 दिन में या 10 दिन में करना चाहते हैं? तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। ये वीडियो में हम आपके साथ खुलासा करने वाला हूँ कैसे मैंने कुछ स्टडीज़ को फॉलो करा, मेरे स्टूडेंट ने फॉलो करा और टॉपर ही बने, अच्छे मार्क्स भी आए। बट 2 सेकंड या 5 सेकंड या 1 मिनट देख के डिसीजन मत लेना, पूरा वीडियो को देखना है, तभी आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। अदरवाइज आधा अधूरा लेके जाओगे, कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान सुनिए लास्ट तक। तो कुछ टिप्स आपको बताना जा रहा हूं, प्लस कुछ बोनस टिप्स आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अच्छे मार्क्स को लाने के लिए एग्जामिनेशन में। तो कुछ टिप्स, पहले टिप्स क्या है, अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने मटेरियल्स है इकट्ठा करना है। बिकॉज जिस दिन एग्जाम है उस दिन मटेरियल लेने जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पहले क्या करो, जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे का मटेरियल्स इकट्ठा कर लो। मटेरियल्स में क्या क्या होता है आपके पास सिलेबस होना चाहिए आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, किसी और के नहीं। आपके पास पैटर्न होना चाहिए, आप किस एग्जामिनेशन मतलब क्या पैटर्न फॉलो करती है आपके यूनिवर्सिटी के लोग, मतलब यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर हैं वो क्या पैटर्न फॉलो करवाते हैं आपको, वो होना चाहिए। आपके पास पढ़ाई के लिए सारा मटेरियल होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, किताबें होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, बाकी जितने भी चीज़ें पेन पेंसिल सब कुछ होना चाहिए। बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लेने के लिए, राइट। ये तो आपने कर लिया फर्स्ट। सेकेंड, आपको देखना है क्या सिलेबस, और उसके देखना है क्या पैटर्न, कि क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर पैटर्न को आप समझ जाते हो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, आरटीयू है, एमडीयू है, यूपी आपका उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। तो कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मैंने देखा है वहाँ पर उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। कुछ में क्या होता है, 4 आपका यूनिट होता है, एनी 5 करना होता है। तो चारों यूनिट पढ़ने का जरूरत नहीं है, फिलहाल पढ़ना जरूरी है लेकिन अभी आपको मार्क्स लाना है। तो जब क्या कर सकते हो, अगर फटाफट आपको प्रिपरेशन करना है, आपके पास 1 या 2 दिन है, तो क्या करिए, आप सिर्फ वही पार्ट प्रिपरेशन करिए जिससे आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स आ पाए, आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। अटेम्प्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अटेम्प्ट पूरा 100% नहीं करोगे आप, तो इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, खास करके अगर आप ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जो कॉलेज किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपका बीपीयूटी है, उड़ीसा वाला यूनिवर्सिटी है, आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में थोड़ा मार्क्स आने लग गए हैं, एचपीटीयू है, आरटीयू है, वीटीयू है, इनमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं इन जनरल, देखा मैंने। क्यों? बिकॉज कुछ तो होता है यूनिवर्सिटी के पैटर्न होता है, कुछ होते हैं टीचर्स के चेकिंग, और कुछ होते हैं हम कैसे एग्जामिनेशन में लिखते हैं। बट डेफिनेटली आप अगर सारे टिप्स को मेरे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। तो पैटर्न आपने देख लिया, तो अब पैटर्न से आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है। आपको देखना है कि कितने पार्ट में करूंगा ताकि मैं 100% जो है, मतलब 100 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊं सही तरीके से। समझ गया? फर्स्ट क्लियर हो गया। दूसरा चीज आपको क्या करना है, आपको पेंसिल वर्क काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पेंसिल और आपका स्केल लेके आपको जाना है, राइट। और जो पेंसिल और स्केल का काम कैसे इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं मैं। इन जनरल क्या होता है, जो बच्चे होते हैं 3 आवर्स को सही से यूटिलाइज नहीं करते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं एग्जामिनेशन में टाइम पास करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको कितना भी आता है उतने चीज़ों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, राइट। कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है आपको, अपने पेपर में। पेंसिल अगर डायग्राम है पेंसिल से ही बनाना है, हाथ से फ्री हैंड डायग्राम मत बनाओ, स्केल का यूज़ करो। अगर आपको चाहिए कंपास का यूज़ करिए। उससे क्या होता है, फ़र्क पड़ता है दोस्त मेरे, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद रियलाइज़ करा है, मेरे बच्चों ने सब फॉलो करा है, उनको ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। बहुत सारे मेरे बच्चों ने जो एवरेज थे वो टॉपर ही बने हैं काफ़ी टाइम। मैं खुद एवरेज हूँ। तो आपको क्या करना है, पेंसिल वर्क करना है कॉपी में, राइट। और उसमें एक काम करना है, ध्यान सुनिएगा एक बार, जितनी कॉपी आपको शीट्स मिलेगा उसको डिवाइड कर देना है, कौन से क्वेश्चन है कितने पेजेस आपको लिखना है। इंजीनियरिंग में एक चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, कैसे लिखा आता है पेपर को। उस पर कुछ टिप्स आपको देता हूँ। कोई एग्जाम आपका कोई टॉपिक आया ना, उस टॉपिक को जिससे पढ़ाई कर रही हो, तो आप क्या करो, सिर्फ की पॉइंट्स को याद करो और उस की पॉइंट्स में क्या लिखोगे समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट एज वेल। अगर आप उसको समझते हो क्या लिखना है उसके अंदर, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ उन चीजों का जो चीजें की पॉइंट्स है, मतलब हेडिंग का आप शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि क्विक रिवीजन कर पाए। और लिख के रिवीजन करो, पढ़ के रिवीजन करोगे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपको याद नहीं होगा। समझो, लिखो, रिवीजन करो, बार बार लिखो उसको। जैसे ही आप देखेंगे, जैसे आप एक चीज रियलाइज करेंगे आप इस चीज को देख के कि भाई 8-10 पेज में पूरा सब्जेक्ट निपट जाता है अगर सिर्फ हेडिंग पढ़ते हो। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में यही फायदा है, हेडिंग से काम बनता है। बिकॉज आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या करना होता है, व्यूज लिखना होता है। टू दी पॉइंट आंसर कुछ क्वेश्चन में होते हैं बट वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू व्यूज लिखने वाले क्वेश्चंस।
हाँ डेफिनेटली, जहाँ पर न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जहाँ पर आपका थ्योरी है वो टिप्स अप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँ, लेकिन थ्योरी वाला समझ में आ गया होगा। होपफुली आपको हेडिंग और डायग्राम्स पर ध्यान देना है, और क्वेश्चन टाइम डिवीजन करने की जरूरत है। 3 आवर्स में आपको 5 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन करना है इतने टाइम में, वो डिवीजन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगा, मतलब कुछ क्वेश्चन लिख के देखो कैसे लिख रहे हैं आप, राइट। डेफिनेटली ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट जैसे से प्रैक्टिस करो ये चीज़ ना, तो आपको बहुत आसान लगेगा। इंजीनियरिंग मार्क्स लाना भी आसान हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज यू नाउ आर अंडरस्टैंडिंग द वे टू गेट गुड मार्क्स इन इंजीनियरिंग एग्जाम्स। ये सारे सीखते हैं, कोई सीखता है 4th में जाके, कोई 1st सेमेस्टर में सीख जाता है। जो 1st में सीखता है वो पूरा इंजीनियरिंग को एंजॉय करता है, जो 4th सेमेस्टर में 4th ईयर में सीखता है वो जो बैकलॉग्स आता है उसको क्लियर करता है। सीखते हैं सारे हैं, कोई लेट सीखता है कोई पहले सीखता है, तो पहले सीख जाओ, मजा आ जाएगा। कहानी समझ में आ गया आपको। डिवीजन करना है, कितने पेपर कितने पेजेस लिखना है, कौन से क्वेश्चन को लिखने से पहले टाइम डिवीजन कर देना है, मार्क कर देना है कि ये क्वेश्चन मेरे को करना है। न्यूमेरिकल करते टाइम क्या मिस्टेक नहीं करना है, अपने दिमाग में कैलकुलेशन मत करो, पेन कॉपी और कैलकुलेटर से कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेशन करिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना सीखिए बिफोर गोइंग टू द रियल एग्जामिनेशन, जितना हो सकता है, बिकॉज हो सकता है वहां पर जाके कुछ गलती कर दें आप, राइट। ये हो गया आपका थ्योरी वाला पार्ट। न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको बताओ, न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है? सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, एक क्वेश्चन सिर्फ करना है, टाइम कम होता है, बड़ा क्वेश्चन जहां पर फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन होता है, और वो जान पाओ कैसे आपका वो फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। उससे क्या हो जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आया, कुछ ना कुछ आप स्टेप्स करके आ जाओगे। यहां पर आंसर मैटर करता है, लेकिन स्टेप्स भी बहुत मैटर करता है। अगर सही स्टेप्स लिखते हो, मार्क्स कुछ मिल जाते हैं, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। अगर 10 नंबर, यहाँ पर बड़े क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर का आते हैं, 5 नंबर कम मिलेंगे, 10-20 ऐसे नंबर मिलेंगे। तो 5 में क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल आता है और 3-4 स्टेप ने सही कर दिया, तो कम से कम 5 में 2-3 तो मिल ही जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहे हैं। और जब आप सही स्टेप सीख जाओगे, जो बता रहा हूं, इसमें आपके लिए 80-90% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन इन टफ यूनिवर्सिटी जहां पर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, मैंने स्कोर कराया 86% तक, 83%, 82% में लाया है। तो मेरे स्टूडेंट्स भी लाए हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर मेरा 7th सेमेस्टर में आया था 86%। आई थिंक टॉप 10 पोजीशन में था मेरे यूनिवर्सिटी में, रैंक जो था पूरा ऑल द कॉलेज, ऑल द कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस उनके अंडर आते हैं, है ना। 100 कॉलेज, आई होप सो 100 कॉलेज होंगे, अब पता नहीं है कितने हैं, बट उस टाइम थे इतने। कहानी समझ आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगा जो सीक्रेट टिप्स भी है और अमेजिंग भी है, और हो सकता है आपके टीचर ही बताए हों। ये बहुत अमेजिंग है। वो क्या है, आपने जैसे डिवीजन करा ना, आपका सिलेबस डिवीजन कर लिया, टाइम डिवीजन कर लिया, उसके बाद एक आपका पैटर्न आपने देख लिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या बताऊँ आपको, वो क्या है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस आपने कर लिया ना, तो आपको पता लग जाएगा वही कुछ क्वेश्चन जो घुमा फिरा के आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन इतना बनता नहीं है, एक यूनिट में मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन बनेंगे 20 नंबर के, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखेंगे 8 क्वेश्चन अगर 20 नंबर का आ रहा है, उसमें से 4-5 क्वेश्चन होंगे, मतलब 8 क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है एग्जाम में, तो 3-4 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर वाले, 10 नंबर वाले तो मैक्सिमम होंगे, 5 नंबर बहुत कम होते हैं। हाँ, कहीं कहीं पैटर्न ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन जो होता है उसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर 1 नंबर वाले, वो तो भाई हो जाता है, मुझे पता है कैसे होता है, आपको पता है, मुझे ही पता है, बोलने का जरूरत नहीं है, वो इन जनरल हो जाता है, सबको सब तो ना आता है, वो कर लेते हैं बच्चे, इतना सारे स्मार्ट होते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हमें फोकस करना है 20 नंबर पर, जो आप नहीं, आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए उनको करने के लिए, बाकी जगह फोकस करना चाहिए, राइट। तो कहानी और एक चीज़ आपको बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करने लास्ट 5 ईयर्स, आपको अमेजिंग फैक्ट्स मिलेगा। जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, इनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो मज़ा आ जाएगा आपको। अब लो भाई बोनस टिप्स, क्या क्या बोनस टिप्स आपको बता रहा हूँ। पहली बात, आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम डेज है, तो आप डिवीजन कर लो सब्जेक्ट्स को, कि कौन सब्जेक्ट में कितना दूंगा, मैं इतने पार्ट कर सकता हूँ। पहले वो एनालिसिस करने के बाद कि पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चंस आपके पास होंगे, कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो करने के बाद आपको डिवीजन करना है। डिवीजन करने से क्या होता है, आपको जो क्लियरिटी मिलता है, क्या पढ़ाई करना है, कितने टाइम देना है, कैसे करना है। और पहले बताया था मटेरियल्स इकट्ठा करना है, बाद में मटेरियल्स किसी को देना भी नहीं है भाई। अभी जो बोलते हैं ना, मेरा दोस्त है, वो दोस्त नहीं रहने वाला है कुछ टाइम बाद, वो खुद पहले आपसे भाग जाएगा। हो सकता है आपको शादी में ना बुलाए, ऐसा भी हो सकता है, उसके शादी में पॉसिबल है भाई, होता है, ऐसा ही होता है, मैं कहीं देखा, मैंने खुद देखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको आप 3 आवर्स वहाँ पर अच्छे से टाइम बिताइए। 3 आवर्स टाइम बिताने के बाद ही बाहर जाइए। कई बच्चों को देखा मैंने 2 घंटे खत्म कर चले जाता, ना भाई ना,
3 घंटा मिला, 3 घंटा लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है। पेन डिफरेंट साइज़ का यूज़ करें, देखिए कौन सा पेन आपके उंगली के लिए कंफर्टेबल है, तो उस पेन को यूज़ करें कॉपी में लिखने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ बैठने जाओगे उसके आसपास देख लो कोई चीट पुड़िया तो नहीं है। नहीं तो भैया आप क्या है ना, आप करोगे नहीं, लेकिन आप फंस जाओगे, एग्जामिनर समझेगा ये कर रहा है। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं उस टाइम आई थिंक 8th सेमेस्टर में था, तो मैं वहाँ पर लिख रहा था, तो एग्जामिनर फ्लाइंग आई, जो फ्लाइंग मतलब होते हैं ना, जो मतलब बस एकदम से चेक करते आते हैं, आई। तो जहाँ बैठा था उसमें एक गड्ढा था, मतलब रॉड जो बेंच था उसमें रॉड में गड्ढा था, उसमें कुछ ने पहले डाल दिया होगा, वो निकाल ली, फिर मेरे को खड़ा कर ली उसने कि आप चीटिंग कर रहे थे। मैडम देखो, आप ये पेपर अलग है, मैं लिख रहा हूँ पेपर, मैंने देख लिया चीट में क्या था। तो मेरे जो मतलब हमारे जो एग्जाम मतलब ड्यूटी में जितने बोलेंगे मैडम ये कर नहीं सकता, ये तो टॉपर है कॉलेज है, कहाँ से करेगा ये। तो फिर बोला अच्छा फिर बैठ जाओ। तो मैं मतलब अच्छा मिला, मेरे को सपोर्ट मिल गया, तो पता नहीं क्या होता। बिकॉज एग्जाम फ्लाइंग अगर पकड़ ली ना, तो हो सकता है आपका 6 महीने बर्बाद भी हो जाए, केस भी हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, राइट। पर मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया, बिकॉज वो डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब ऐसे अंधे तरीके से पकड़ते किसी को नहीं है, वो देखते हैं कि बच्चा सही में कर रहा था नहीं कर रहा था, बिकॉज अंदर था, मैं तो कर नहीं रहा था, राइट। कभी क्या होता है पीछे पड़ा रहता है, कोई फेंक देता है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना और कोशिश करना चीटिंग ना करें, बिकॉज जो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ इस करने की जरूरत ही नहीं है। चीटिंग करके मुश्किल से पास ही हो जाओगे यार, लेकिन अगर आप खुद पढ़ोगे तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। तो खुद से पढ़िए, और जो बोलता है मार्क्स में नहीं करता है उसका दूर रहिए, राइट। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वन से बातें बोल के। कहानी समझ में आया कुछ? तो इन स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है, एंड आएगा, अगर जस्ट फॉलो करिए। अभी मैं वो बोर्ड पे बना नहीं सकता, मैं गांव आया हूँ, इसीलिए ऐसे वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको। तो वो उस बोर्ड पे बनाऊंगा तो और अच्छा आपको बता सकता हूँ मैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।